नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एल्गोरिथम पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीपीएससी कैंडिडेट को लेकर के। बीपीएससी की तैयारी जो भी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी प्रश्न पूछने जा रहा हूं या जो भी प्रश्न बताने जा रहा हूं वह प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और ऐसा ही मैं वीडियो बनाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब प्रश्नों पर आते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मिट्टी। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। ध्यान में रखिएगा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और यह कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी, यानी किसने दी थी। ऑप्शन नंबर ए चैम्बरलैन, ऑप्शन नंबर बी इमैनुअल कांट, ऑप्शन नंबर सी ओटो शिम्ड, ऑप्शन नंबर डी कार्ल वी जास्कर। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इमैनुअल कांट। ध्यान में रखिएगा, नेबुलर परिकल्पना को हिंदी में निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। निहारिका परिकल्पना, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न कहता है रामसर सम्मेलन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वनों से, ऑप्शन नंबर बी शुष्क भूमि से, ऑप्शन नंबर सी आर्द्र भूमि से, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण प्रदूषण से। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आर्द्र भूमि से। ध्यान में रखिएगा, वैसा भूमि जहां पर हल्का सा जल भीगा हुआ हो, यानी थोड़ा थोड़ा जल वहां पर, वह थोड़ा थोड़ा मतलब छिछला जल जहां पर पाया जाता है उसी को आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। वहां पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी काफ़ी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। ऑप्शन नंबर ए पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी सेरिबैलम। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स प्रमस्तिष्क। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। प्रमस्तिष्क जो होता है यह मस्तिष्क का ब्रेन का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए भाग 15 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 17 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 18 में, ऑप्शन नंबर डी भाग 20 में। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी भाग 17 में। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, 22 भाषाओं को राजभाषा की दर्जा दी गई है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। 22 भाषाओं को दी गई है और कुल कुल कितने संविधान में भाग हैं तो 22 भाग भी हैं, 22 भाग हैं, ध्यान में रखिएगा संविधान में, और अनुसूचियों की संख्या 12 है। इस तरीके से आप लोग याद करके आगे बढ़िएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है 6 नंबर प्रश्न। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है। ऑप्शन नंबर ए हृदय को, ऑप्शन नंबर बी यकृत को यानी लीवर को, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क को यानी ब्रेन को, ऑप्शन नंबर डी फेफड़े को। आप जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए उत्तर, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यकृत। यकृत को लीवर कहा जाता है अंग्रेजी में, लीवर जो होता है उसी को यकृत के नाम से जानते हैं। संचारी रोग क्या होता है जान लीजिए, वैसा रोग जो छूने से फैलता हो। ध्यान रखिएगा, जो स्पर्श मार्ग से फैल जाता हो उसी को संचारी रोग के नाम से जानते हैं। आइए अब 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। संविधान के प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए धार्मिक न्याय के बारे में, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक न्याय के बारे में, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक न्याय के बारे में, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक न्याय के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है। आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं जानते तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स धार्मिक न्याय। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। धार्मिक न्याय के बारे में संविधान के प्रस्तावना में नहीं बताया गया है, उसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है। हाँ, और व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात जरूर की गई है।
धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, न्याय की बात नहीं की गई है। ध्यान में रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है लेकिन न्याय की बात नहीं की गई है। न्याय की बात की गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक न्याय। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लुई पास्चर को, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर को, ऑप्शन नंबर सी लुईन हॉक को, ऑप्शन नंबर डी पॉल बर्ग को। ये आंसर जानते हैं तो मेंशन जरूर कीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए लुई पास्चर। लुई पास्चर को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 9 नंबर प्रश्न। क्या कहता है 9 नंबर प्रश्न, देख लीजिए। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख और पीर पंजाल के बीच, ऑप्शन नंबर बी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख और धौलाधर के बीच, ऑप्शन नंबर डी शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड धौलाधर और पीर पंजाल के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये धौलाधर और पीर पंजाल जो है ये श्रेणियां हैं किसकी, तो हिमालय की श्रेणियां हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी स्तूप, ऑप्शन नंबर सी कमल, ऑप्शन नंबर डी सांड। आप इसका आंसर जानते हैं तो मेंशन जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, नहीं जानते तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। घोड़ा जो है फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।